हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ शनि की साढ़े साती के बारे में। शनि की साढ़े साती को बहुत सारे लोग नेगेटिव लेते हैं कि साढ़े साती आया और बहुत कुछ बुरा होना शुरू हो गया, बहुत सारे कष्ट मिले, बहुत सारे प्रॉब्लम हुए। कुछ ही लोग हैं जो बताते हैं साढ़े साती को कि वो अच्छा गया, या यूँ बोलते हैं कि उसमें मैंने बहुत ही तरक्की की। तो जानते हैं शनि की साढ़े साती के बारे में क्या है मेरा विचार, या यूँ बोले कि शनि की साढ़े साती का क्या है पॉजिटिव रिज़ल्ट और क्या है नेगेटिव रिज़ल्ट, और क्या ये प्रॉब्लम देता है। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि शनि होते हैं न्यायाधीश, कर्म फल दाता, यानी वो एक किस्म के जज हैं जो हमारे अच्छे कर्म बुरे कर्म को देखकर हमें सुधरने का चांस देते हैं। और अगर कोई नहीं सुधरे तो तब जाके उस इंसान को सुधारने के लिए वो थोड़ी कठिन परिस्थितियाँ पैदा करते हैं, और ऐसी कठिन परिस्थितियाँ जिसमें लोगों की बैंड बज जाती है, यानी फिज़िकली भी वो बहुत सफ़र करते हैं, मेंटली भी वो बहुत सफ़र करते हैं, और लास्ट में कितने लोगों का बहुत ही अच्छा होना शुरू हो जाता है। ऐसा हमने बहुत लोगों से सुना है कि उतरता हुआ साढ़े साती, शनि का साढ़े साती अच्छा रिजल्ट देता है। तो कितनी सच्चाई है इस बात में? क्या शनि की साढ़े साती सिर्फ चढ़ने और उतरने का ही नाम होता है? तो शुरू करती हूँ। सबसे पहले जो हमारा चंद्र लगन होता है, आप चंद्रमा देखिए या चंद्र लगन देखिए, यानी चंद्रमा को आप फर्स्ट हाउस में रखें और शनि को देखें कि क्या शनि अभी वो कहाँ है। शनि अगर आपके 12वें घर में है, यानी चंद्रमा से 12वें घर में है, तो शनि की साढ़े साती आपकी शुरू हो गई, वो भी 2.5 साल के लिए। फिर जब चंद्रमा के ऊपर शनि आता है तो उसको बोलते हैं कि साढ़े साती आपके ऊपर आ गई, आपके राशि के ऊपर आ गई। चंद्रमा के ऊपर शनि जब आए तो वो भी 2.5 साल के लिए ही आता है। फिर चंद्रमा से आगे, यानी चंद्रमा के सेकंड हाउस में अगर शनि जाए तो भी 2.5 साल के लिए वो भी साढ़े साती में गिनती होती है। यानी टोटल 12th हाउस में जब होता है शनि, फर्स्ट हाउस में होता है शनि और सेकंड हाउस में होता है शनि, यानी टोटल हुआ 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल, टोटल हुआ 7.5 साल। तो 7.5 साल का जो शनि की साढ़े साती माना जाता है, ये हुआ चंद्रमा से। अब सेकंड है कि आप अपने लगन से भी देख लीजिए। ये मैंने नोटिस किया है कि अगर आपका राशि लगन चार्ट का, यानी D1 का अगर 11th नंबर का है, कुंभ राशि का है, तो अभी आप नोटिस करिएगा कि 2.5 साल से शनि आया हुआ था मकर राशि में। तो 2.5 साल से आप नोटिस कर सकते हैं कि आप बहुत ही स्ट्रगल देखे होंगे, जबकि मैं ये सिर्फ लगन चार्ट से बता रही हूँ। मून के बारे में मैंने एकदम फर्स्ट में बताया, सेकंड है लगन चार्ट यानी D1 चार्ट से। अगर आपका कुंभ लगन है तो आप ये नोटिस करिए कि जब वो शनि मकर राशि यानी आपके 12th हाउस में जब गोचर कर रहा था, तब से आप क्या महसूस किए हैं, कितना स्ट्रगल देखे हैं, कितना परेशानियां देखे हैं, और जब अभी का सिचुएशन आया है, क्योंकि अभी शनि है कुंभ राशि में, तो वो हुए लगन के ऊपर।
तो आप क्या अभी फील कर रहे हैं ये भी आप नोटिस करिए, कितना स्ट्रगल आप देख रहे हैं। तो ये थे 2.5 साल पहले की बात, और अभी आप 2.5 साल और चेक करिए। फिर नेक्स्ट है कि जब ये व्यक्ति का मीन राशि में जब जाएगा शनि, तो फिर प्लस 2.5 साल, यानी टोटल 7.5 साल आप नोटिस करिए कि क्या आप सेम फीलिंग देख रहे हैं, सेम स्ट्रगल देख रहे हैं जो कि 7.5 में आया हुआ है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आप सेम स्ट्रगल फील कर रहे हैं जैसा कि 7.5 वाले फील कर रहे हैं। 7.5 का मतलब सभी लोग जानते हैं कि चंद्रमा से रिलेटेड जो शनि का होता है गोचर, उस रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ। लेकिन अगर आप D1 चार्ट, सिर्फ लगन चार्ट से भी अगर आप सेम नोटिस कर रहे हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो जैसे मैं बता रही थी कि शनि यानी सैटर्न जो प्लैनेट है वो है हमारे कर्म के फलदाता, यानी हमारे अच्छे कर्म, हमारे बुरे कर्म, सारी गणना, सारी कैलकुलेशन शनि देव करते हैं, यानी शनि ग्रह करते हैं। उनको एक ऐसा टीचर माना गया है कि जो अपने स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, यानी थोड़ा पनिशमेंट देकर वो पढ़ाते हैं, सिखाते हैं कि सुधर जाओ, थोड़ा हम्बल हो जाओ, थोड़े अपने विचार को सही करो, ये तुम गलत कर रहे हो। लेकिन वो हर एक इंसान को नहीं करते। तो कब करते हैं वो? जब शनि आते हैं अपने घर मकर राशि में, तो आकर वो सारे व्यक्ति के, सारे अपने सारे लोगों के वो चार्ट्स चेक करते हैं कि सबसे पहले किसको सुधारा जाए, किसको क्या किया जाए, कि किसका खाता खोला जाए। ये खाता होता है पूरे 30 साल का साइकिल, यानी हमारे 30 साल में हम लोगों ने क्या किया ये भी देखते हैं शनि भगवान, और प्लस पिछले समय का कर्म, यानी पिछले जन्म या किसी भी जन्म का कर्म जो अभी बाकी रह गया है भुगतना, तो उसका भी वो लेखा जोखा देखकर ही पनिशमेंट देते हैं। वो खाता होता है पनिशमेंट का, यानी क्या इसने किया और क्या इसने दिया, और बैलेंस करके और उसका निकालते हैं कि क्या पनिशमेंट दिया जाए इसके खाता के अनुसार, इसके अकाउंट के अनुसार। तो सभी लोगों में सबसे पहला जिसका नंबर होता है, फिर वो पनिशमेंट या वो उनका फल वो देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मकर साइन यानी मकर राशि जो है, कैप्रिकॉन साइन, वो है शनि ग्रह का ऑफिस, और वो ऑफिस में आके पूरा चेक करते हैं। अब बात करते हैं कि जो व्यक्ति थोड़े से घमंडी हुए हैं, जिनका समय आ चुका है शनि की 7.5 का, चाहे वो चंद्रमा से चाहे वो लगन से, तो उसको थोड़ा सा सुधारने के लिए वो उनका अकाउंट देखते हैं कि कितना इसको देना है, कितना इससे लेना है। फिर वो सैटर्न जो शनि देव हैं, जो जज हैं, जो टीचर हैं, वो बहुत बार चांस देते हैं कि आप लोग देखिए, आप लोग अपने व्यवहार में चेंजिंग लाइए। ये हमारे इंट्यूशन में भी आता है कि मैं यहाँ गलत हूँ, क्योंकि हम खुद समझते हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ हम सही हैं। तो इंट्यूशन में भी होता है कि ये गलत है, ये सही है। लेकिन हम अपने इंट्यूशन का, अपने मन की बात को, अपनी आत्मा की बात को छोड़ के हम अगर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अगर गलत कर रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, गलत भाषा बोल रहे हैं, अगर हम अपनी भाषा से किसी का दिल दुखा रहे हैं, किसी को रुला रहे हैं,
तो ये बहुत बड़ा पाप है। अगर हम किसी को ठग रहे हैं, किसी की धन की चोरी कर रहे हैं और अंदर ही अंदर हम समझ रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी अपनी आत्मा की बात नहीं सुन के अगर ये कंटिन्यू लोग करेगा तो ये उसके लिए रेड फ्लैग है, यानी रुक जाओ। कोई भी किस्म का गलत काम करना सामाजिक तौर पर या व्यक्तिगत तौर पर अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो भी आपका शनि ग्रह खराब हो रहा है। अगर आप किसी को बेमतलब परेशान कर रहे हैं वो भी गलत बात है। ये तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको पनिशमेंट इस बात का भी हो सकता है जब अगर आपके मन में ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, यानी ओवर ईगो बढ़ गया, घमंड बढ़ गया और आप दूसरे लोगों को तुच्छ समझ रहे हैं, तब भी आपको शनि की 7.5 प्रॉब्लम करेगी। क्योंकि शनि की 7.5 में शनि देव या शनि ग्रह आपको इतना तोड़ते हैं, तब तक तोड़ते हैं जब तक आप एकदम से नर्म नहीं हो जाते। यानी कोई आपको 10 बातें बोल रहा है तो आपको सुनने की क्षमता देते हैं कि हाँ, पहले सुन तो लो कि लोग क्या बोल रहे हैं। क्योंकि घमंड के टाइम में आप किसी की एक बात भी बर्दाश्त नहीं करना पसंद करेंगे, लेकिन आपको जब वो शनि हम्बल बना देते हैं, एकदम नर्म कर देते हैं, तब आप लोगों की बातें सुनना सीख जाते हैं। कितने लोगों को शनि की 7.5 में अपजस मिलता है, कलंक लग जाता है, यानी जो गलती आपने किया भी नहीं और अचानक से आपको लोग मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं, यानी जो चीज़ आपने किया ही नहीं फिर भी उसका लांछन आपके सर पर लग जाता है। ये है शनि की 7.5। आपने कोई चोरी नहीं की है फिर भी चोरी का इल्ज़ाम लग जाना, ये है शनि की 7.5। जिस चीज़ पर आपका घमंड होता है कि अरे मेरा तो इतना नाम है, मेरा तो इतना पैसा है, मेरा बहुत ही इज्जत है, वो सारी चीज़ शनि छीन लेते हैं और छीन के वो दिखाते हैं कि तुम पहले एक्चुअली हो क्या, किस बात का घमंड है तुमको। शनि की 7.5 में कितने लोगों का एक्सीडेंट भी होता है, यानी उसको चोट या दुर्घटना भी होती है। तो ये सारे उनके तरीके हैं आपको पनिशमेंट देने का। लेकिन अगर आप उतना बुरा कुछ नहीं किए हैं तो आपको डरने की थोड़ी भी ज़रूरत नहीं है। बस आप सही रास्ता पर चलते रहें, यानी सही रास्ता मतलब किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को बुरा वचन नहीं बोलना, घमंड नहीं करना, किसी को तुच्छ नहीं बनाना, मीन्स किसी को नीचा नहीं गिराना, और अपने आप को एक बहुत बड़ा विद्वान, अपने आप को बहुत बड़ा इंसान नहीं समझना। क्योंकि आप हो तो इंसान, लेकिन ये घमंड आपको सबसे बड़ा इंसान बना देता है। और जिस टाइम आप सारे चीज़ आप समझ जाते हैं कि नहीं, मैं जो था वो मैं गलत था, आपको अपनी भूल का पता चलता है कि मैंने यहाँ गलती की है, और जो भी शनि आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, स्ट्रगल दे रहे हैं, और वो आप चुपचाप एक्सेप्ट करते हैं, तब जाके आपको बहुत ही अच्छा फल मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन टेस्टिंग यानी जो परीक्षा है, सैटर्न का परीक्षा, शनि की परीक्षा, वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 5 साल का होता है और 2.5 साल आपका अच्छा जाएगा। वो टेस्टिंग लास्ट डेट तक चलता है, यानी वो आपको कोई भी सुख सुविधा देंगे
अगर आपके कर्म अच्छे हो गए हैं, 5 साल के अंदर आप बहुत अच्छा कर्म कर चुके हैं, आप समझ चुके हैं कि मैं गलत था, लेकिन वो टेस्टिंग पीरियड रहेगा ही रहेगा। वो ये नहीं है कि 2.5 साल उतरने वाला टाइम है तो अब मुझे अच्छा फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। जब वो सारे चीज़ देंगे, लेकिन वो टेस्ट कर कर के देंगे कि क्या लोभ दिखाएंगे, आपको थोड़ा सा लालच देंगे कि अभी भी ये गलत रास्ता पर क्या जाएगा। अगर आप चले गए तो इसका मतलब कि उनका टेस्ट तो चल ही रहा है, दंड आपको मिलना फिर शुरू होगा। उसके लिए ये नहीं है कि आपको 7.5 साल में से सिर्फ 5 साल ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो बार बार चेक करेंगे कि क्या अभी भी इसका कैरेक्टर क्या गलत हो सकता है, यानी इसको ये मन में तो नहीं है कि अब मेरा 7.5 का इतना मैंने पड़ाव कर लिया, अब मैं कैरेक्टर लूज कर सकता हूँ, अब मैं फिर से गलत काम कर सकता हूँ। ऐसा अगर आप थोड़ा सा भी मौका देंगे तो फिर शनि की 7.5 जो है, यानी जो शनि की पीड़ा है, वो आप पर फिर शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एक बार अगर शनि की 7.5 में आप जो लेसन सीख लें कि लाइफ टाइम तक मुझे हम्बल रहना है, मुझे किसी दूसरे के साथ बुरा नहीं करना है, तो ये आपके लिए लाइफ लेसन है। आपको ये ध्यान में रख के ही आगे चलना है। 7.5 बीतने के बाद भी अगर वो लाइफ लेसन अगर आप याद नहीं रखेंगे तो आगे चल के आपके साथ बुरा होने के चांसेस हैं। शायद नेक्स्ट 7.5 में आप सोच सकते हैं इस बारे में, लेकिन अगर वो लाइफ लेसन एक बार जो आपने सीखा और वो लाइफ लेसन के अकॉर्डिंग आप अगर अच्छे इंसान, भले इंसान बन के हार्ड वर्क करना आप सीख जाते हैं और दूसरों का दुख दर्द समझना सीख जाते हैं, यानी दूसरे को दुख दर्द नहीं देना आप समझते हैं कि ये सही है, या दूसरों की मदद करना आप सीख जाते हैं, अच्छाई करने वाले इंसान बन के निकले और आगे चल के आप अच्छा ही किए, चाहे वो खुद के लिए हो, अपने परिवार के लिए हो, या समाज के लिए हो, या देश के लिए हो। तो आप ये नोटिस कर सकते हैं कि धीरे ही धीरे शनि की 7.5 से जो लेसन आपको मिला है वो आपको एकदम ऊंचाई पर लेके जाएगा। 7.5 में कितने लोगों की तरक्की होती है, लेकिन उसमें कुछ लालच भी भगवान देते हैं। बस अगर आपके मन में वो शनि की जो लेसन आपको स्टार्टिंग में मिला है या 7.5 के टाइम में मिला है, अगर वो याद रखते हैं और 7.5 के लास्ट टाइमिंग में अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं, मैं इस लालच में नहीं आऊँगा, मैं घमंड नहीं करूँगा, जो चीज़ मना है और वो काम आप नहीं करेंगे, तो आपको शनि की 7.5 स्टार्टिंग से ही अच्छा फल देना शुरू करेगा। अगर आप वैसे इंसान बन चुके हैं, लेकिन अगर आप एक बार भी अगर गलती किए तो फिर आपको थोड़े से उनका प्रकोप भुगतना पड़ता है। शनि की 7.5 में बहुत कम लोग ये जानते हैं कि लोन नहीं लेना चाहिए। लोन लेने से क्या होता है कि अगर आपका चार्ट, बर्थ चार्ट अलाउ कर रहा है कि आप लोन चुका सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, तब ठीक है। लेकिन अगर आपका शनि की 7.5 में अगर आप किसी से भी फ्री में इलेक्ट्रॉनिक सामान या कुछ पैसे उधार ले रहे हैं
लोन ले रहे हैं, क्योंकि चांसेस होते हैं कि आप लोन लेंगे किसी से भी इलेक्ट्रॉनिक सामान एज गिफ्ट या एज मतलब फ्री में आप लेंगे। लेकिन जैसे ही आपने लिया, बस उसके बाद से आप खुद नोटिस करेंगे कि आपका स्ट्रगल, चाहे वो मेंटली हो, चाहे फिज़िकली हो, या चाहे दोनों साइड से हो, आपका स्ट्रगल शुरू हो जाएगा। तो शनि की साढ़े साती में इलेक्ट्रॉनिक सामान गिफ्ट में या फ्री में लेने से बचे, जहाँ तक हो लोन लेने से बचे। शनि हार्ड वर्क सिखाते हैं। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं और डेली रूटीन में भी एकदम डिसिप्लिन्ड हैं और शरीर से अगर आप साफ सुथरे स्वच्छ बन के रहते हैं, तो शनि की साढ़े साती ज़्यादा प्रभावित आपको नहीं करेगी। लेकिन अगर आप एक भी गलती करते हैं, यानी अगर आप अपनी शरीर को स्वच्छ नहीं रखते या डेली रूटीन में डिसिप्लिन नहीं रखते, तो उस समय थोड़े से चांसेस हैं कि आपका काम थोड़ा सा डिले होने के चांसेस हैं। आप साढ़े साती के टाइम हो या साढ़े साती से पहले हो या साढ़े साती के बाद हो, आप अपने जो नेचर है, जो लाइफ लेसन है, वो हमेशा याद रखें और जहाँ तक हो दिल के एकदम साफ बन के रहें। किसी के साथ छल कपट ये करने से बचें। जितना जिसको सैलरी देना है उसको उतना सैलरी दें। आप पहले से ही उनसे पूछ लें कि आप कितना लेंगे और फिक्स कर लें कि बाद में कोई लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस ही ना रहे। तो आप पहले ही कोई भी आदमी को अगर फिक्स कर रहे हैं, या तो स्टाफ को, या तो कोई ऑपरेटर को, या तो कोई सर्वेंट को, तो उनकी पगार यानी उनकी सैलरी आप टाइम से दें और जितना उनका बनता है यानी पहले से ही फिक्स कर ले और फिर वैसे ही उतना ही उसको दें। इससे भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। और जहाँ तक पूजा पाठ का सवाल है, ये सारे चीज़ तो मैंने प्रैक्टिकल बता दी है। पूजा पाठ में भी आप जितने धार्मिक बनना चाहते हैं तो धार्मिक बने, लेकिन उसमें हार्ड वर्किंग ज़रूर रखें और अपने लाइफ में आप पूजा पाठ, धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य और दान धर्म अगर आप कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे अकॉर्डिंग साढ़े साती के बारे में।